हनुमत आ बैठोरे आसन पे, जब तक कथा राम की होय। हनुमत आ बैठोरे आसन पे, जब तक कथा हरि की। हम अपने रामायण बालकांड चल रहा है इस समय, और हमारी जो रामायण का बालकांड का पृष्ठ नंबर 35 है, और हमारा YouTube का 12वां भाग, और जो हमारा रामायण का दोहा नंबर 13, यहाँ से हमारा ये प्रसंग चल रहा है, और हम पूरी रामायण सुना रहे हैं और पूरी रामायण सुनाएंगे। जय श्री राम। अति अपार जे सरिता, बरजनी पुरुषे तुकार। हर चढ़े पीपली, कहूँ परम लगो, बिन श्रम पर जय ही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्ण के सहारे मैं श्री रामचंद्र मानस का वर्ण सहज ही कर सकूंगा। एह प्रकार बल मन ही देखाई, करहूं रघुपति कथा सुनहि। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिम सादर हरि सुजसि बखाना। इसी प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री राम जी की स्वामिनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्ण किया है, मैं उन सभी कवियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने श्री राम भगवान श्री हरि का यश बड़े वर्ण के साथ किया है। चरण कमल बद तिनक केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। काली कवि करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वो मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। हर जे प्रकाते कवि परम सिहाने, भाषा जिन हरि चरत बखाने। भय जे अह जे होय न आगे, प्राण बहु सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित का वर्णन किया है, जो जैसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। मैं अपने कपट छल को त्याग कर उन से जो वर्तमान में कवि हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अरे हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भानित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नाय आदर रही, सो श्रम बद बाल कभी करही। अब सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। हर कीरत भानित भूत भल सोही, सुर सर सम सब कह हित होही। राम सुकीर्ति भनित भदेसा, असमंजस अस मोह आदेशा। कृति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गरुड़ जी की तरह सबका हित करने वाली है। गरुड़ जी ने
भगवान का यश गाया था। तो ऐसी संपत्ति मनुष्य के पास होनी चाहिए। कविता और कीर्ति दोनों संपत्तियां होनी चाहिए, कविता भी होनी चाहिए और कीर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी ने ही उस परम पिता परमात्मा का यश गाया और सुना था और धारण किया था। तो गरुड़ जी की तरह हित करने वाला हो। और श्री राम जी की कीर्ति को तो बड़ी सुंदर और सबका अत्यंत कल्याणकारी करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है और ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ होए मेरे, शायन स्वाबनि टाटट पटेरे। परंतु ये कभी आपकी कृपा से ये सब बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। कभी कभी कहते हैं कि रेशम का धागा होता है और उसको टाट पर भी सिल दो तो वो भी सुहावना लगता। तो ऐसे ही श्री राम जी की कवियों के द्वारा ये कृपा और ये कथा बहुत सुलभ है और बहुत सुंदर है। और इसका यश गान जो लोग सुनते हैं इन कानों से, उनके तो पाप ही नष्ट हो जाते हैं इस रामायण के द्वारा, और बड़ी सुहावनी लगती है और बहुत सुंदर लगती है। अब आज हम अपनी रामायण